द 1000 टॉप मोस्ट कॉमन सैट वर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर वर्ड का मीनिंग भी दिया हुआ है, एंड देव ऑल्सो गिवन अ सेंटेंस अलोंग साइड टू गिव यू गाइज अ क्लैरिटी कि किस तरह सेंटेंस में यूज हो। लास्ट ईयर वी फोकस ऑन दिस विच इज द 300 वर्ड टॉप लिस्ट, बट क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, अभी हमारे पास टाइम है तो हम फोकस करेंगे इस पे, ठीक है। vocab is once again a hit and miss. कुछ साल बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, आई विल शेयर ऑल ऑफ दीज। कुछ साल बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, vocab बहुत मुश्किल टेस्ट होती है, कुछ साल relatively easy होती है, but since you guys have the time right now, we will focus on the vocab list of 1000 words. हर हफ्ते we were gonna have a test for vocab along with the test जो भी उस हफ्ते का टेस्ट होगा, ठीक है। vocab का टेस्ट हर वीक होगा, हर वीक नहीं, मैं एक अपनी पेज पे चलूंगी vocab पे। इफ यू फील लाइक के यार नहीं मुझे, मैं 10 वर्ड्स नहीं, मैं 20 वर्ड्स हफ्ते के याद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, देन गो फॉर 20 वर्ड्स, ठीक है। बट याद ये रखना कि रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट। 2 दिन 3 दिन नहीं रिवाइज किए वर्ड्स तो भूल जाओगे, ठीक है, वो सारी मेहनत जाया हो जाती है। प्लीज रिमेंबर कि वो सारी मेहनत सॉरी जाया हो जाएगी अगर वो कैप को रिवाइज नहीं किया, ठीक है। ये सब कुछ मैं शेयर कर रही होंगी। एम आई क्लियर? ओके, लेट्स कम बैक टू दिस। सो वो कैब ये हो गई, ठीक है। टेंसेज, आई विल कवर एवरीथिंग, गाइस रिलैक्स, please everybody take 3 very deep breaths for me. In and out, in and out, in and out. Relax. This is the first class. You have what? September, October, November, December, January. You have 5 months for this test. You are on track. Everything is okay. The world is not on fire. We are not dying. Everything is completely fine. This is not a bad dream. Okay, relax. We're going to cover everything. We're going to cover all your doubts. I am going to be focusing on these highlighted bits most of the first month. मैं चाहती हूँ ये चीज ड्रिल हो जाए तुम्हारे दिमागों में। अगर ये बेसिक्स नहीं सेट होती हैं तो आगे टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नो, मगूश इज अ फ्री ऐप। मगूश का वो भी है, वेबसाइट भी है उनकी, और उनका ऐप स्टोर पे भी ऐप भी है, ठीक है। अब ये मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप वो कैप के लिए मैंने हैं। आई विल वंस अगेन शेयर ऑल ऑफ दिस, डू नॉट पैनिक। डिजिटल फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे मगूश है, एंकी है, क्विजलेट है, क्विजलेट वगैरह एंकी थोड़े से आई थिंक पेड होते हैं कुछ टाइम बाद, बट मगूश इज फ्री, ठीक है। अपने फ्लैश कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं इफ समवन वांट्स के लिख के उनको सही याद होता है एंड एवरीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए उसमें वोकैब लर्न करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आईबीए मोस्ट प्रोबेबली इस तरह नहीं टेस्ट करता कि इस वर्ड का मीनिंग बता दें, वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट में ही देता है, ठीक है। वो एक कॉन्टेक्स्ट आपको देता है कि बेस्ट कौन सा वर्ड फिट होगा, उसके लिए आपको जरूरी है कि पता हो कि वर्ड किस तरह से यूज होगा, ठीक है। जैसे लेट्स से 2 वर्ड्स हैं, लार्ज और मैसिव, ठीक है। अब लार्ज और मैसिव दोनों का सेम ही मीनिंग है, राइट, समथिंग दैट्स बिग, बट हाउ दोस 2 वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, दैट्स द इंपॉर्टेंट बिट। ये आइडेंटिफाई करना कि मैं मैसिव और लार्ज को किधर यूज करूंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड निमोनिक्स। जैसे देखो यहाँ पे एक वर्ड है गिवन है, एबरेशन, ठीक है। It just means that's something that's not normal, that's away from, that's something different from the normal, ठीक है। So अब इन्होंने ये कहा कि ऑप्शन है कि ये भी है कि a bear in the station from this word which is unusual or abnormal side, इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं कि वर्ड से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बना के याद कर लें। आई एम श्योर हम सब स्कूल में वर्ड मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम करके आए, हम उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते थे जिसको आप ना किसी और कॉन्टेक्स्ट में याद करते थे। अच्छा इसका ये मतलब होगा, अच्छा, क्योंकि हर ये पर्सनलाइज चीज है, ठीक है। हर कोई वर्ड्स को देख के अपने हिसाब से आ, उसका कोई लिंक बना सकता है किसी भी चीज से, ठीक है। देन यू हैव वर्ड्स जो कि आप कुछ थीम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली इमोशन से रिलेटेड होता सकता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, साइंस रिलेटेड वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन थीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 5, ये मैंने लास्ट ईयर भी कवर करवाए थे। रूट
prefixes and suffixes. मैंने एक कॉमन लिस्ट दी थी कॉमन प्रीफिक्सेस की, सफिक्सेस की और रूट वर्ड्स की, जिससे आप बहुत सारी वोकैबुलरी में एजुकेटेड गेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एट सम पॉइंट कोई वर्ड नहीं आता या नहीं उसका मतलब पता, तो आप एग्जाम में बैठ के कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। यू हैव टू मेक एन एजुकेटेड गेस, और उस एजुकेटेड गेस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आप प्रीफिक्सेस समझ लेते हैं, आप कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं, आपको पता चलेगा अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है, ठीक है। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ दैट, वी विल शेयर दैट। देन ऑब्वियसली क्वेश्चन, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन करना है, एक्टिव रिकॉल, सेल्फ टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वोकैबुलरी। डेली वर्ड चैलेंज है कि ट्राई यूजिंग दैट वर्ड, जो भी वर्ड्स याद करे उसको यूज करने की कोशिश करो इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट और इन द कॉमन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें जब कॉन्वर्जेशन कर रहे हो या कोई बात कर रहे हो दिमाग में ही अपने आप से कर रहे हो उसमें, ठीक है। Study with a friend. If your friend is someone who's काबिल and who's not gonna make you lose focus, then okay. If your friend is someone who's gonna make you lose focus, study alone, ठीक है। वोकैबुलरी यूज करो लिखने में, अगर कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, शॉर्ट नोट लिख रहे हो, लिख रही हो, whatever. So just try using those words. ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको लेवरेज करो। And yeah, just be consistent, like I said, and be positive. There will be words that you will remember that you won't be able to remember as well. So इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 10 वर्ड्स में से तुम्हें 2 वर्ड्स नहीं याद हो रहे तो वो 10 के 10 ही नहीं याद होंगे, ठीक है। तो जो याद हो रहे हैं उन पे फोकस करो, जो नहीं याद हो रहे उनको मार्क कर लो कि ओके ठीक है, आई एम स्ट्रगलिंग विद दीज वर्ड्स। सेल्फ टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। ओके guys, am I audible to everyone? Is my screen still visible? Okay, cool. Okay, okay. So I'll tell you something. I'm I'm not very strict. I'm pretty chill, but I do not tolerate disrespect. Someone in the I expect obviously if I 115 of you, 120 of you here, then there will be a few bad eggs here as well. Um, I don't want to name names right now, ठीक है? But please be respectful. थोड़ा सा. Um, ठीक है, थोड़ा सा सब रिस्पेक्टफुल है। I wouldn't appreciate personal comments. I wouldn't appreciate anything inappropriate or disrespectful, because everyone is here on paid time, ठीक है, सब पैसे दे के आए हैं यहाँ पे। So be respectful for other people's time and your own time as well, ठीक है। That's something very important. I will not hesitate to kick you out of the class or the course. In fact, please don't test me. um, I don't like to be mean, really don't like to be mean, but I have the potential to make you all cry, okay? So please don't make me go there. Just a little heads up from the very start. Yes, vocabulary के लिए देखो, books का मैं नहीं कहूंगी. I will ask you to focus on these lists. मैं ये list दे दूंगी, share कर दूंगी. If you want to keep this on your phone, if you want to get a printout for this, if you want to keep it on your laptop or your computer, do whatever seems correct to you. Just have that over to you. I don't think a book is very necessary for it, क्योंकि vocab की list तो more or less यही हम follow कर रहे होंगे, ठीक है। हम ऑब्वियसली आपकी बेसिक सेट हो जाती है जब आप आईबीए का प्रेप कर रहे होते हो, बट हर यूनिवर्सिटी का टेस्टिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, हर यूनिवर्सिटी का टेस्टिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप आईबीए की तैयारी कर लेंगे तो आप एनईडी, ऑब्वियसली आपको एनईडी क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, वो करनी पड़ेंगी, बट हाँ आईबीए में आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेट हो जाती है, ठीक है। Yes, I will give you suggestions for books and everything. So with vocab, I would say, um, with vocab देखो, vocab is more of your something that's self learning, ठीक है, then समथिंग जो कि मैं करवा सकती हूँ। मैं बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर लूंगी, मैं बाकी चीजों को प्रैक्टिस करवा दूंगी। vocab सेल्फ लर्निंग है, ठीक है। इफ यू थिंक मुझे एनएसएन वाली लिस्ट से करना है, आईबीए ग्रेड्स वाली लिस्ट से करना है, सैट की लिस्ट से करना है, किसी भी लिस्ट से करना है, दैट्स ऑन यू, ठीक है। गो फॉरवर्ड विद इट।
I will, for the sake of this course, be focusing on this list. You will be tested on this list. उसके अलावा, if you find any resources, if you want to find any of the other resources जो तुम्हें लग रहा है मुझे इससे करना बेहतर लग रहा है, do that. वो self learning है. मैं घर आके याद नहीं करा सकती. Okay? I'm just telling you guys this. vocab पे खुद ही focus करना है. ठीक है? Okay. Let's go forward with yes, सब कुछ cover करेंगे. Grammar cover करेंगे, reading comprehensions cover करेंगे, tenses cover करेंगे, part of speech cover करेंगे, all of these things. A little rule book. I will also share this ताकि इसको घोल के पी लेना. ठीक है? Respect is number one. ठीक है? Please remember, if you cannot respect yourself, respect me, respect the rest of your peers. Don't come to class. We'll be very much fine without you. Mic check. Do not unmute yourself. अगर कभी मैं controls off करना भूल जाती हूँ, things like that, do not unmute yourself unless I ask you to unmute yourself. ठीक है? This is a camera-free zone. You don't have to open your camera. I don't have to open my camera. Please do not do anything stupid. Do not rename yourself with a stupid username. Guys, we are way past 5th grade. ठीक है? ये हरकतें ना 5th grade में छोड़ के आ जानी चाहिए सबको. ठीक है? थोड़ा अब यंग अडल्ट्स हैं हम सब यहाँ पे, तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई करेंगे. ठीक है? चैट बॉक्स में once again be respectful. Jokes, personal comments, inappropriate messages not appreciated at all. You will be kicked out of the program in an instance. ठीक है? Yeah, bring your A game, ask questions, be on time. Just if disconnections happen, मेरे end से बहुत दफा data disconnect होगा, वो होगा, that's totally fine. We can work those things out. Just remember, guys, we are here to have a great learning experience, and a great learning experience start when you are invested in it and when you're having a little fun. I cannot teach in an environment that is सूखा सड़ा, very serious, बिल्कुल class में आवाज ना निकले किसी की वाला environment. Respect is very important, but we will take it a little chill. ठीक है? I try to be a chill person. With the course event, with everything, with the examples, with everything, I will share personal anecdotes from my life. I will share what I've learned. I will share all these things. We want to make this a healthy learning environment for all of us. ठीक है? Yes, Magoosh app के बारे में किसको क्या पूछना है? Magoosh app store पे भी मिल जाएगी. I will share a screenshot on the group अभी थोड़ी देर में after the class. अच्छा, group पे the controls go like you are not allowed to send a message. The admin can send a message only. Obviously, you have my personal number. On the group, message me if you have any questions, queries. फजूल बातें नहीं message करना है, please. ठीक है? I work 9 to 8:30 job. ठीक है? I have a very tough corporate job. I work 5 days a week. I have other responsibilities and everything. So please just थोड़ा सा respectful होना, ये सोचना यार ये सवाल पूछना के लिए मैं किसी का टाइम जाया करूं या नहीं करूं. ठीक है? Please. And obviously, if you message me and everything, my number is on the group. If you message me or anything and I do not get back to you within 12 hours, ठीक है? 12 to 15 hours के बाद अगला मैसेज करना, unless it's something very urgent. ठीक है? Obviously, I also miss out on messages and everything. ठीक है? ये थोड़ी सी चीजें थी that I wanted to clear out before we move forward. Magoosh, I don't know. I mean, जब उनका ऐप मैं यूज करती थी उस वक्त पेड नहीं था, but let me find something. I'll get back to you on the. But जब तक फ्री है, जितना फ्री है उतना तो यूज कर लो. डाउनलोड करके देखो कि कितना चल रहा है, कितना नहीं. देखो एक दिन में कितने वर्ड्स कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. दैट डिपेंड्स. अच्छा, स्टार्ट करो 10 वर्ड से. ठीक है? एक दफा. और मैं ये सबको सजेस्ट करूंगी, ये जो वोकैब लिस्ट है ना, उसको प्रिंट करा लो प्लीज. ठीक है? इसको प्रिंट कराओ और प्रिंट अपने साथ रखो. तो प्रिंट में ज्यादा अच्छा याद होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन फोन पे. ठीक है? वो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती हैं, तो इसका प्रिंट रखो. ठीक है? डुओलिंगो से आई डोंट नो वोकैब डुओलिंगो की कैसी, आई हैवंट रियली टेस्टेड दैट. मुझे मगूश का ही पता है, मैंने खुद भी यूज की थी एंड एवरीथिंग. एक दिन में कितना टाइम देना है? हाँ, अब ओके, थैंक यू whoever suggested the newspaper वाली चीज. Now we're gonna go and talk about how to improve English overall. देखो, इंग्लिश हम में से किसी की भी ना पहली जबान नहीं, अनलेस कोई यहाँ पे अंग्रेज टाइप है तो लेट मी नो प्लीज. बट हमारी पहली जबान नहीं. हम बहुत सारे लोगों की दूसरी जबान भी नहीं है. ठीक है?
स्पेलिंग नहीं समझ, ऐप की स्पेलिंग? अच्छा मैं बता देती हूँ, ये इसका लिंक है। लेट मी मैसेज दिस ऑन द चैट बॉक्स एज वेल। ये लिंक था मेरे पास, देख लो, ये ऐप स्टोर के लिए है या प्ले स्टोर के लिए। ठीक है। आईबी है वो, आईबी बोल रही हूँ, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, किसी की फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज भी नहीं होगी, मेरी सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है। बहुत सारे लोगों की थर्ड लैंग्वेज भी हो सकती है, कि आप पंजाबी, अ, गुजराती, सिंधी, कोई भी घर पे, बलोची, पश्तो, कुछ भी, हिंदी को कुछ भी आप घर पे बोलते हो, फिर आप उर्दू बोलते हो, फिर आप इंग्लिश बोलते हो। तो ऐसा तो मैं नहीं उम्मीद करूंगी कि इंग्लिश सबकी टॉप नॉच हो। ठीक है। मेरी अपनी इंग्लिश भी टॉप, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी कोई दुनिया सुपर इंग्लिश है। ठीक है। मैं अभी भी जब दोनों में बात कर रही होती हूँ, तो मैं दोनों जबानों को मिक्स करके बात करती हूँ। हम में से कोई भी ना प्रॉपर उर्दू बोलता है ना प्रॉपर इंग्लिश बोलता है। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अब जब करना है तो करना है, राइट। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ये जरूरी है कि अपना थोड़ा सा इंग्लिश का कंजम्पशन बढ़ा दो। अब जो जबान मुझे मेरे घर पे नहीं सुनती, वो जबान मुझे कहीं और सुननी पड़ेगी, राइट। अब मैं अंग्रेजी, अगर मेरे घर पे कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, जो कि हम में से आधे से ज्यादा लोगों के घरों पे कोई नहीं बोलता, सो हमें क्या करना है, फिर हमें अपना कंटेंट कंजम्पशन बढ़ाना है। अब आई एम श्योर हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कंटेंट कंज्यूम नहीं करता होगा। ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सब अभी क्लास के बाद सब कुछ शेयर कर दूंगी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट सुनते हैं, गूगल पॉडकास्ट है, इफ यूर एन एप्पल यूजर एप्पल पॉडकास्ट है, यूट्यूब पे पॉडकास्ट है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको क्राइम थ्रिलर में इंटरेस्ट है, तो क्राइम और थ्रिलर की पॉडकास्ट सुन लो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिलीजियस कॉन्वर्जेशन में इंटरेस्ट है, रिलीजियस कॉन्वर्जेशन सुनो, देयर आर ब्यूटिफुल पॉडकास्ट, ब्यूटिफुल पॉडकास्ट। द माइंडफुल मुस्लिम इज वन ऑफ माई फेवरेट चैनल, जिनकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी है। पॉडकास्ट में क्या होता है, दो लोग बैठ के बात कर रहे हो, कुछ स्टूपिड चीज सुनना चाहो सुन लो, मैं उस पर तो कुछ जज नहीं करूंगी, लेकिन अंग्रेजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है। मैं हर वक्त एट एवरी गिवन मोमेंट दो किताबें पढ़ रही होती हूँ, अंग्रेजी उर्दू दोनों। सो अंग्रेजी की किताबें पढ़ो, जो भी इंटरेस्ट है। मूवीज देखो विद सबटाइटल्स। अब ये नहीं कहना कि मैंने बोला था मिस ने कि वो टीवी शोज और मूवीज देखना तो इसलिए मैं देख रहा हूँ, ऐसी कहानी नहीं है, प्लीज। ठीक है। बट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो अंग्रेजी में कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करो। अब मुझे पता है मैं बोलूंगी कि गाइस अब फैमिली में दोस्तों वोस्तों में इंग्लिश में बात करो, कोई नहीं करेगा, सब मजाक ही उड़ाते हैं। ठीक है। तो वी नॉट गोना डू दैट, बट हम सब अपने दिमाग में कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं अपने आप से हर वक्त। ठीक है। सो वो कॉन्वर्जेशन कोशिश करो इंग्लिश में करो। ठीक है। um, ये चीज हो गई। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो पढ़ लो, मुझे बहुत ड्राई लगते हैं, मैंने कभी भी न्यूज़पेपर शौक से नहीं पढ़े, अनलेस मुझे एक दो हेडलाइंस पढ़नी होती हैं मतलब कि अपने, दैट्स इट। लर्निंग हमेशा वहां होती है जहां इंटरेस्ट होता है। ठीक है। सो अगर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो मैं स्पोर्ट्स की रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करूं, और मैं उससे रिलेटेड चाहे न्यूज़पेपर पढूं, चाहे किताब पढूं, चाहे पॉडकास्ट सुनूं, चाहे कोई यूट्यूब वीडियो सुनूं, कुछ भी करूं। अगर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कुकिंग ही करूंगी, अगर मुझे बुक्स में इंटरेस्ट है तो मैं बुक्स के थ्रू करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूज़पेपर, मतलब मैं जो हूँ तो मैं बोलूँ कि कॉर्पोरेट वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है उसको सब पढ़ें। वन फिट ऑल फॉर्मूला नहीं होता। फाइंड वट एवर इंटरेस्ट यू द मोस्ट। ठीक है। इफ यू वांट आई कैन शेयर लिस्ट ऑफ पॉडकास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि मैंने राष्ट्रीय बच्चों के साथ शेयर की थी। बट कोशिश कर लो प्लीज, कोशिश करो, रोज 15 to 30 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज कंज्यूम करो। ठीक है। मेक सेंस? मूवीज हेल्पफुल होती हैं, ऑब्वियसली मूवीज हेल्पफुल होती हैं अगर सबटाइटल्स के साथ देख रहे हो और वो कर रहे हो, बट बेसिक जो ग्रामर की और जो बेसिक आपकी वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होती है, डिपेंड करता है, बिकॉज मूवीज में अक्सर अगर सदर्न मूवीज हैं तो उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, वो होता है, बट या दीज थिंग्स डू हेल्प। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना मंथ लगेगा? मंथ नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगी फॉर अस टू गो थ्रू एवरीथिंग, या 3 क्लासेस लगेंगी। ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज की मूवीज देखो सबटाइटल्स के साथ या वट एवर। ठीक है। गाइस एक्सेंट मैटर करता है नहीं करता? प्लीज, एक्सेंट ये होना आपका आपका अपना पर्सनल एक्सेंट होता है हर किसी का। पाकिस्तान में रहते हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट बोलोगे तो मजाक ही उड़ेगा उस चीज पे, वो फेक ही होता है। ठीक है। अपना जो एक्सेंट होता है, जो नेचुरल एक्सेंट होता है, वही बोलना चाहिए। भाई वो क्या, आपका टारगेट यही है, दैट 1000 वर्ड्स करेंगे। व्हाट अबाउट प्रोनाउंस, राइट? सब कुछ वी कैन कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। ऑब्वियसली। बट
कुछ जरूरी नहीं कि हर वर्ड जो समझ नहीं आ रहा उसको फौरन से गूगल करो. इफ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, 15 मिनट का कुछ लिसन कर रहे हो, टेक कीप अ नोट पैड विद यू, कीप योर फोन विद यू, राइट द वर्ड्स दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड देन गूगल देम लेटर. दैट्स फाइन. So we are going to cover all these things. Okay. We have ample time to cover. I'm not going to suggest a book for vocabulary. There's no book for vocab. There's the PDF that I showed uh, for vocab. So usko abhi chhod do. A book ki, we are not required a book at this very moment. ठीक है. Do we learn from Khan Academy? You can learn from any of the resources that you find available online. ठीक है. Leverage all the resources you can. ठीक है. Yes, obviously reading books is important for, is very useful for increasing your vocab and everything. You have to mark words that you did not understand, that you did not understand, sorry, and then Google them, उनको search करो उसका क्या मतलब है, and try using them in that context. एक word अगर नया याद कर रहे हो, जब तक उसको किसी context में नहीं इस्तेमाल करोगे तब तक नहीं याद रहेगा. जैसे कोई मिलता है ना, जब किसी से आप मिलते हैं और आप उससे उसको उसका नाम पहले ही 2 sentences में उसका नाम इस्तेमाल कर लो. लेट्स से आई मीट समवन नेम अहमद, लाइक हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जोहा. एंड सो फॉर द ट्रिक फॉर मी टू रिमेंबर अहमद्स नेम इज टू यूज हिज नेम ट्वाइस इन द फर्स्ट 2 minutes ऑफ द कॉन्वर्जेशन. ठीक है. जी अहमद कैसे हैं आप कहाँ पढ़ते हैं, व्हाट डू यू डू अहमद. ठीक है. अगर मैंने उसका नाम नहीं यूज किया तो मैं भूल जाऊंगी. जो चीज आप नहीं यूज करते वो आप भूल जाते हैं. ठीक है. कीप अ वोकैब जर्नल इफ यू वांट विद यू. नए वर्ड सुनो, कहीं भी नया वर्ड सुनो उसको लिख लो. कहीं भी नया वर्ड पढ़ो उसको लिख लो और फिर देखो अच्छा ये कहाँ इस्तेमाल हुआ था. Okay, I think that's it from my side. um yep, I will share the डॉन का पेपर पढ़ना चाहो, ऐप भी है डॉन की और वेबसाइट भी है, अगर वो पढ़ना है वो पढ़ लो. जो इंटरेस्ट कर रहा है वो पढ़ लो. दैट्स व्हाट माय गोल है कि भाई जो इंटरेस्ट करती है चीज वहीं पे लर्न हो सकता है. ठीक है. बेसिक टू, हाँ कुछ भी अंग्रेजी जबान का कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर लो भाई. कुक बुक्स पढ़ लो, मैनुअल पढ़ लो किसी चीज का, दवाओं के पीछे प्रिस्क्रिप्शन का कुछ पढ़ लो, थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. हाँ हो सकती है इंग्लिश. इंग्लिश हर चीज से बेहतर हो सकती है अगर आप बेहतर करना चाहें. ठीक है. अगर मैंने इतनी देर 1 घंटा, पिछले 1 घंटे से मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने उसके अंदर 4 ऐसे अल्फाज यूज किए हैं जो आपको नहीं पता, और अब आप उसमें से 2 अल्फाज भी सोचेंगे अच्छा इसका क्या मतलब था, ये यूज किए थे उन्होंने, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट इफ यू वांट टू लर्न और नॉट. ठीक है. कोर्स की बुक पढ़ लो, कोर्स की बुक में देख लो क्या वर्ड्स हैं क्या नहीं है. फ्लुएंसी आती है जब बेसिक्स सेट हो जाती हैं. एक दफा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आ गया फिर फ्लुएंसी आती है, फ्लुएंसी बोलने से ही आती है. ठीक है. I'm not going to suggest any books right now, not at all. I will be I'll let you know जो भी है about the classes. Okay, someone had a question. फ्लुएंसी, हाँ फ्लुएंसी आती है बेसिक्स जब आपके सेट होते हैं बिल्कुल. ठीक है. रिकॉर्डिंग विल बी शेयर टू यू थ्रू गूगल क्लासरूम. I hope all of you have given your correct email addresses. ठीक है. So correct email addresses दिए होंगे तो they will add you to the Google Classroom. There's a girl called admin on the group. You can message her regarding any issues that you might have Google Classroom के इसके उसके. Try to get on Google Classroom as soon as possible. उसको delay नहीं करना please. पेपर का पैटर्न वी कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, बट पेपर का पैटर्न हर साल थोड़ा डिफर करता है. वी हैव एमसीक्यूज, वी हैव रीडिंग पैसेजेस जो कि कुछ वोकैब बेस होते हैं, कुछ ग्रामर बेस होते हैं, थिंग्स लाइक दैट. No, I don't teach in the TCF college. I taught students TCF के लिए with collaboration in IBA. IB accepts NTS? I don't think so. IB only accepts SAT. तो मैंने students को पढ़ाया था from the TCF. नॉट इन द कॉलेज. वो आईबीए के साथ उनका कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होता है उसके थ्रू. हाँ गलत तो जबान गलत बोलते हैं हम सब, उर्दू भी गलत बोलते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल से करी, मैंने ये बात करी उससे, दैट इज रॉन्ग उर्दू. लेकिन हमें उर्दू गलत बोलने में इतनी शर्मिंदगी नहीं होती जितनी अंग्रेजी गलत बोलने में होती है. ठीक है. तो गलत तो आप बोलेंगे.
कोई भी चीज सीखेंगे जब जिंदगी में पहली दफा, तो गलतियां तो उसमें होंगी। अ, गलतियों का मतलब ही यही होता है कि आप उससे सीख सकें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर गलतियों के कुछ भी नई चीज आप सीख ली, कुछ भी। ठीक है, जबान हो, कोई स्किल हो, कुछ भी हो। ठीक है, just make sure that whatever I'm asking you to do, I'm not going to overburden you with things. I just expect you to honestly prepare for what I'm teaching you.